नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने हमारे संस्कृत विषय में चैप्टर्स जो है 7 चैप्टर तक हमने कर लिया है ना। आज हम ग्रामर का एक जो है भाग करेंगे, व्याकरण भाग करेंगे, पत्र लेखनम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जैसे हमेशा अपने मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाता है, तो ये मूल्यांकन की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में आप ये मानिए कि थोड़ा करना है और ज्यादा पाना है। सिर्फ आपको मंजूषा से कंप्लीट करना है और 8 नंबर की आप लोगों की, ये कभी 4 नंबर की और कभी 8 नंबर की जो है पत्र लेखन आता है। तो जैसे हिंदी में तो हम पत्र लेखन जो करते हैं वो पूर्ण रूप से करते हैं, हमें कोई भी उसमें सहायता नहीं मिलती है। परंतु संस्कृत में जब आपके पत्र लेखनम आते हैं तो बहुत ही आसान भाषा में आते हैं, आपको पूरा याद भी नहीं करना होता है। उसमें क्या होता है कि आपको एक मंजूषा दे दी जाती है। मंजूषा आप सब जानते हैं, जिसे हम हिंदी में सहायक बोलते हैं या इंग्लिश में जिसे हेल्प बॉक्स बोलते हैं, तो वो संस्कृत में मंजूषा कहलाती है। मंजूषा का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है संदूक। तो संदूक में कोई भी चीज होती है वो सेफली होती है, सुरक्षित होती है। वैसे ही एक मंजूषा दी हुई होती है, उस मंजूषा के माध्यम से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। ठीक है, तो जैसे आप समझ ही गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम पत्र लेखन जो करेंगे, मैं आपको 2 या 4 जो है पत्र लेखन समझाऊंगी, उसके बाद में आपको स्वयं को अभ्यास करना है कि आपने कितना सीखा है, और ये अंकों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक शब्दार्थ का अंक जो होता है वो या तो हाफ होता है या 1 होता है, तो वैसे ही ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है, दिन द्वयशया अवकाशार्थम प्रधानाध्यापकम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लेखनीयम। अब आपको अर्थ इसका समझ में ही आ गया। दिन द्वया मतलब 2 दिन का अवकाश प्रार्थना पत्र है जो अपने प्रधानाध्यापक को हमें संस्कृत में लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास में इसी तरीके से पत्र आएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के तौर पर दिया हुआ है, इसका उत्तर बनाया हुआ है। तो हम पहले जो है प्रश्न में जाएंगे। जैसे पहला तो आप समझ ही गए कि संस्कृत में यहाँ पे कोई मंजूषा नहीं दी हुई है, सीधा बनाया हुआ है। जैसे प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय आदर्श, जो भी स्कूल का नाम दिया जाता, अगर नहीं दिया जाता तो आप जिस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। समझ में आ गया। जैसे जो भी एड्रेस है, महोदया विनम्र निवेदनम अस्ति यत् की विगत रात्रि तय, पिछली रात्रि से अहम सहसा ज्वर पीड़ित अस्मि, मैं अचानक से बुखार से पीड़ित हूँ। अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थ है, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अनेन कारणेन, अन्य कारण के कारण आप मुझे कृपया 2 दिन का अवकाश जो है वो मेरा स्वीकृत माम अनुग्रहणतु भवन्तः, स्वीकार करके मुझे कृपया दृष्टि करें। तो इस प्रकार से हमने ये बनाया। अब देखिए, हमारे जो एग्जाम होते हैं, जो पेपर होते हैं, उनमें इस टाइप से प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देखो, रिक्त स्थानानि पूरित्वा प्रार्थना पत्रम लिखत। इसी प्रकार से आपके पेपर में आएगा, आपको रिक्त स्थान दिया हुआ होगा, मंजूषा आपको दी हुई होगी, सिर्फ आपको मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग हमेशा याद रखो कि जब आप अपनी कॉपी में भी करते हो या आप एग्जाम में भी करते हो तो पेंसिल की आप सहायता लेंगे, क्योंकि पेन से अगर एक बार कर दिया तो फिर वो काटा पीटी होगी, फिर गलत भी अगर हमने गलत फिलअप किया है तो हम उसको राइट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पेंसिल से इसको फिल करना है। उसके बाद में इसको पूरा सेट कर लेना है कि हाँ, इसका आंसर यही बन रहा है, और फिर उसके बाद आप पेन की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो मंजूषा दी हुई है उसको देखेंगे, और मंजूषा में कुछ ऐसे शब्द, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका आपको अर्थ आ रहा होगा, तो आप उसकी हेल्प से, उस पूरी मंजूषा से उस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर दोगे। जैसे देखो, विगत रात्रि है, विगत मतलब जो बीत गया, तो बीती हुई रात्रि। ज्वर पीड़ित है, ज्वर माने बुखार से पीड़ित। विद्यालयम असमर्थ है, असमर्थ मतलब समर्थ नहीं हूँ। दिवस त्रयश है, दिवस माने दिन और त्रय माने 3, तो 3 दिनों का कारणीन, कारण से अनुग्रहण तो कृपा करें, अनुग्रहित करें। तो देखिए, प्रधानाचार्य महोदया आपको ऐसे ही मिलेगा पेपर में भी, प्रधानाचार्य महोदया राजकीय आदर्श विद्यालय। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि कहीं पर भी नाम नहीं आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप हम ऊपर जाते हैं, एक बार हम देखते हैं कि राजकीय आदर्श
उच्च माध्यमिक विद्यालय। अगर मंजूषा में नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पे माध्यमिक भी ले सकते हैं, उच्च माध्यमिक भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको नवा गांव दिया हुआ है। महोदया, विनम्र निवेदनम अस्ति यत्, विनम्र निवेदन है कि, अब हमें यहाँ पे मंजूषा देखनी पड़ेगी कि की के साथ में क्या आएगा। तो क्या आएगा, अस्ति यत् की विगत रात्रि, क्या आया यहाँ पे, विगत रात्रि, है ना, कि पिछली रात से मैं बीमार हूँ, ठीक है। अहम, मेरे क्या हो गया है, मैं हूँ किससे पीड़ित हूँ, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, तो मैं ज्वर पीड़ित अस्मि, अतः इसलिए आगंतुम आने में, अब आने में क्या हूँ, समर्थ हूँ या असमर्थ हूँ, तो यहाँ से हम मंजूषा से लेंगे असमर्थ है, अतः असमर्थ है आगंतुम अस्मि एतेन कृपया, तो एतेन अनुग्रहण कृपया, है ना, अस्मि दिवत्रय से 3 दिन में नहीं आ सकता हूँ। अब आपको, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला तो आपको देखना है कि यहाँ पे पहले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, एतेन कारणेन कृपया दिनत्रयस्य अवकाशम अनुग्रहित माम अनुग्रहित भवन्ते, ठीक है। और यहाँ पे आ गया विद्यालयम, है ना, तो भवन्ते फिर दिनांक जो आपको अगर दी हुई है तो आप उसमें से लिखो, वरना जो वर्तमान काल में उस दिन की डेट है वो चल रही है वो लिखो। और भवदीय शिष्य, भवदीय शिष्य जो भी है, अगर नाम दिया हुआ होता है मंजूषा में तो आप वही लिखेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो आपको ये एक एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे इसकी आंसर शीट दी हुई है, विनम्र निवेदनम अस्ति यत् विगत रात्रि तय, मैं पिछली रात्रि से अहम ज्वर पीड़ित अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्ति, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इतेन कारण, इस कारण से कृपया दिवस त्रयश 3 दिन का अवकाशम दत्वा, अवकाश देकर के माम अनुग्रहण तु भवन्तः, मुझे अनुग्रहित करें, और दिनांक अगर दी हुई है तो वही लिखे, नहीं दी हुई तो आप वर्तमान की लिख सकते हैं। भवदीय शिष्य में अगर आपको नाम दिया हुआ है तो आप नाम लिखिए, वरना आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जो आप रिक्त स्थान की पूर्ति करते हो उसको रेखांकित करोगे, उसको अंडरलाइन करना है, ताकि जब आपकी कॉपी चेकिंग की जाती है तो पूरे को नहीं देकर के सिर्फ आंसर्स को चेक करने में आसानी होती है। तो समझ में आया आपको। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। रिक्त स्थानानि पूरित्वा प्रार्थना पत्रम लिखत। अब प्रार्थना पत्रम लिखत, यहाँ पे कोई भी आपको जो है टॉपिक नहीं बताया, सिर्फ आपको मंजूषा और इसको फिलअप करना है। जैसे देखो, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया, इतना आपको दिया हुआ है। राजकीय आदर्श, अब हम इसमें ढूंढेंगे कि कहाँ पर है, कुछ है तो हमने देखा कि उच्च माध्यमिक, तो राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुरम। अब देखिए, महोदया विनम्र निवेदनम अस्ति यत् विगत रात्रि तय, विनम्र निवेदन है कि बीती हुई रात्रि को क्या हो गया था, है ना। तो अब यहाँ पे तो दे रखा है कि अचानक से बुखार से पीड़ित हो गया, तो कौन हो गया, तो अहम, मैं अचानक ज्वर से पीड़ित अस्मि हो गया हूँ, अतः इसलिए क्या करना है, इसलिए विद्यालयम आगंतुम, विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ अस्मि, असमर्थ हूँ। एतेन, इस कारण से, तो कारणेन, कारण, कृपया, कृपया करके दिवस त्रयश 3 दिन का क्या करें, अवकाशम स्वीकृत्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये बनाना है, बिल्कुल सरल भाषा में आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, विनम्र निवेदनम अस्ति यत् विगत रात्रितः अहम स्वसा ज्वर पीड़ित अस्मि, अतः विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थ अस्मि, एतेन कारणेन कृपया दिवसत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम् अनुगृह्णन्तु भवन्तु। तो ये आपको समझ में आया कि हमें किस प्रकार से करना है। अब प्रश्न नंबर 4 में भी उसी प्रकार से है, देखिए वही ज्वर पीड़ित से संबंधित आ गया, तो आपको वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको समझाया है। प्रश्न नंबर 5 में भी वैसे ही करना है, और प्रश्न नंबर 6 में भी रिक्त स्थानानि पूरित्वा प्रार्थना पत्र लिखत, आपको प्रार्थना पत्र लिखना। अब देखो यहाँ पे हम इतनी देर से ज्वर का पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर देखो प्रदाय, प्रदान करना, किसी को देना, ग्रहीतुम, ग्रहण करना, भवता आज्ञाकारी,
आपका आज्ञाकारी आवश्यकता नीड है, महायाम मुझे, निवेदनम रिक्वेस्ट, भरतपुरम जगह का नाम, प्राप्तुम प्राप्त करने के अर्थ में। तो देखो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब स्थान का नाम आना है तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है भरतपुरम, तो यहाँ भरतपुरम करोगे। विषय क्या है आपका, वो दिया हुआ है चरित्र प्रमाण पत्रम, ठीक है, और प्रार्थना पत्रम। आपको क्या करना है महोदया, सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगितायाम भागम इच्छामि, मुझे क्या करना है, भाग लेने की इच्छा है। महायाम मुझे, तत्र चरित्र प्रमाण पत्र से प्राप्तुम वर्तते। तो अब यहाँ पर आप समझ गए कि किस प्रकार से हमें इसको जो है कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे सविनय निवेदन मस्ती, जब आप इसको अभ्यास, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपकी जीवा पे ये इसके जो उत्तर है वो स्वयं में वो आपकी जीवा पे आने लग जाएंगे। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सो जान, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम बुद्धिजीवी बनेंगे। तो आप इसका जो है अभ्यास कीजिए। जैसे प्रश्न नंबर 7 में मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, तो आप स्वयं इसको करेंगे ताकि आपको इसका अभ्यास हो जाए। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 8, रिक्स्थानानि शिक्षण शुल्कात्। तो आप जब मंजूषा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें क्या पूछ रहा है। जैसे शिक्षण शुल्कात्, आर्थिक दशा, विद्युत विभागे, षट सदस्या, जोधपुरम, वेतनम सुरेश। मतलब यहाँ पर फीस से संबंधित जो शुल्क है, शिक्षण शुल्क जो पढ़ने की फीस है वो नहीं दे पा रहा है, और आर्थिक दशा पे जो उसके वो अच्छी नहीं है, और परिवार में वो 6 जने जो है, 6 सदस्य हैं, जोधपुर में है, वेतनम कम है। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है इस प्रकार से है, तो हम इसको जब लिखेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 9, रिक्त स्थानानि पूरयित्वा प्रार्थना पत्रम लिखत। दिल्ली नगरम, दिल्ली नगर, ज्येष्ठ भ्रातु बड़ा भाई, दिन द्वेष है 2 दिन, भवतिया आपका, अवकाशार्थम अवकाश के लिए, बीकानेरम बीकानेर, निवेदनम रिक्वेस्ट, और नवनीतः जो नाम है। तो इस प्रकार से क्या कहा इसमें कि मैं दिल्ली नगर में हूँ और अपने भाई को 2 दिन के अवकाश में बीकानेर जो है जाना चाहता हूँ। तो आप इसको देख करके आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, और आप स्वयं इसका जो है अध्ययन कार्य करेंगे। तो ये जो पत्र लेखन है बिल्कुल सरल भाषा में है और बिल्कुल सरल तरीके से आपके पास आता है। अभी जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये वो वाली बात है कि पहले आओ पहले पाओ, मतलब कि कम करो पर ज्यादा पाओ, अर्थात इनके अंकों का बहुत महत्व है और हमें सिर्फ मंजूषा देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आप एक बार अपनी कॉपी में करते हो पहले इसको पढ़िए, फिर अपनी कॉपी में कार्य कीजिए, फिर जो आपको अभ्यास दिए हुए हैं वो आप लोग अपनी पेंसिल से उसको करेंगे और फिर इसमें से आप आंसर शीट को मिलाएंगे कि आपने कितना राइट किया है। ठीक है, स्वयं का आंकलन करना है, आप अपना मूल्यांकन स्वयं करेंगे कि आपने कितना किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सब लोग घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए और पत्र लेखन को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।